नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में 25 सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिनके लिए चार ऑप्शन: ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल, हमारा जो भारत है उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जिनके लिए चार ऑप्शन आगे दिया गया है। चार ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2, डी H2SO4। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4। पानी का जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? ए आल्प्स, बी रॉकी, सी हिमालय, डी एंडीज। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत के श्रृंखला में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगण मनगण किसने लिखा था? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगण लिखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी सरोजिनी नायडू, डी लता मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी जिसको भारत रत्न मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? ऑप्शन आगे हैं। ए स्टीव जॉब्स, बी मार्टिन कूपर, सी बिल गेट्स, डी एलन मास्क। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष हुई थी? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया।
विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो एशिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? 2024 के अनुसार का है या 2025 के अनुसार? तो ए 28, बी 29, सी 27, डी 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। भारत में कुल 28 राज्य वर्तमान में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन सी है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस इंसानों को सांस लेने में उपयोगी होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है, जबकि छोड़ता है इंसान तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। लाल किला जो है दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, बी यूरोप, सी रुपया, डी दिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुपया। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है वो रुपया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 2 अक्टूबर 1869, सी 14 नवंबर 1889, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विश्व में कितने महाद्वीप है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 महाद्वीप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? ए चंद्रमा सूर्य के सामने आता है, बी पृथ्वी सूर्य को ढक लेती है, सी सूर्य चंद्रमा के पीछे छुप जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा जो है सूर्य के सामने आ जाता है, या कह सकते हैं चंद्रमा जो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। दुनिया में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार से रूस है, और जबकि भारत की स्थिति पूछे तो भारत 7वां स्थान पे है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों में कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है? ए लौह, बी क्लोरोफिल, सी कैल्शियम, डी कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल आवश्यक रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? ए चंद्रयान, बी इनसैट, सी आर्यभट्ट, डी भास्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, डी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, डी राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली, यहाँ पे अंतरिक्ष में पूछा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है विश्व में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।